हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। इसके लिए हमने लिया है 3 आलू, 1 गाजर पीसेस में कटे हुए, 1 बीटरूट पीसेस में कटे हुए, 2 फ्लोरेट्स गोभी के, 3 टमाटर को हमने ऐसे ऊपर से चीरा लगा लिया है ताकि इसके जो स्किन है वो अच्छे से निकल जाए और पल्प है वो अच्छे से मैश हो जाए। टमाटर को हम पीसेस में कट नहीं करेंगे। अब हम इन सारे वेजिटेबल्स को प्रेशर कुक कर लेंगे। ये पाव भाजी बहुत ही अमेजिंग और आपको बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि आप बाहर नहीं खा रहे हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनती है। बिल्कुल एकदम चौपाटी वाली पाव भाजी आपको घर में खाने को मिलेगी। हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, 1/2 कप पानी डालेंगे। हमें बहुत पानी ऐड नहीं करना है। इसमें हम नमक ऐड करेंगे ताकि वेजिटेबल्स में सॉल्टीनेस अच्छे से हो जाए और वेजिटेबल्स अच्छे से गल जाए। यहाँ हमने 1 कटोरी पीस लिया हुआ है। अब हम इन सारे वेजिटेबल्स को प्रेशर कुकर में डाल के 5 से 6 विसल आने तक पका लेंगे। ये अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये जब अच्छे से बॉईल हो जाए तो हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और पैन में 1 स्पून वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। जब तक प्रेशर कुकर में वेजिटेबल्स जो है वो रेस्टिंग मोड पे है और सारी चीज़ें हो रही हैं, तब तक हम यहाँ पे इसके मसाले तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने बटर लिया है। फ्लेम को हम बहुत लो रखेंगे ताकि बटर जलने ना पाए। बटर अगर जल गया तो स्वाद खराब हो जाता है। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ कटा हुआ हरा धनिया है। आप यहाँ कटा हुआ हरा मिर्च है। आप हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जब हरी मिर्च अच्छे से थोड़ी भुन जाए तो उसके बाद हम चॉप किए हुए अनियंस डालेंगे। यहाँ हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए हैं, इन्हें बारीक चॉप कर लिया है। इसे हम सिम आंच पर भूनेंगे। यहाँ हम नमक ऐड करेंगे ताकि प्याज अच्छे से हमारा गल जाए। ध्यान रहे नमक हमने पहले भी ऐड किया हुआ है। वेजिटेबल्स को जब हम बॉईल कर रहे थे तो यहाँ हम उसी अकॉर्डिंगली नमक डालेंगे, नहीं तो नमक लास्ट में ज़्यादा हो जाएगा। प्याज को हमें लो फ्लेम पे भूनकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये देखिए हमारा वेजिटेबल्स अच्छे से बॉईल हो चुका है और हमने जो टमाटर लिया था उसके स्किन अच्छे से बाहर आ चुके हैं और पल्प उसकी पूरी तरीके से इंटैक्ट है। आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा गल चुका है और अच्छे से मैश हो जाएगा और इसकी जो स्किन है वो मुंह में नहीं आएगी खाने के टाइम। ये देखिए प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमारा वेजिटेबल्स जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। यहाँ हमने बीटरूट का यूज़ नेचुरल कलर के लिए यूज़ किया है। यहाँ हम पाव भाजी में फूड कलर का यूज़ नहीं करेंगे। बीटरूट खुद ही बहुत अच्छा रेड कलर पाव भाजी में इनकलकेट करेगा। यहाँ हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे। यहाँ हमने 4 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। क्योंकि मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है इसलिए मैंने 4 स्पून लिया है। वैसे आप 1 बड़ा स्पून लें। इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका रॉ स्मेल अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हम इसमें पाव भाजी मसाला यूज़ करेंगे। घर का पाव भाजी मसाला यूज़ ना करें। आप बाहर कोई भी पाव भाजी मसाला यूज़ कर सकते हैं। सभी मार्केट में बहुत तरीके के पाव भाजी मसाले अवेलेबल हैं।
यहाँ हम लाल कश्मीरी मिर्च यूज़ करेंगे। पाव भाजी मसाला हमने 2 स्पून लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च हमने 1 स्पून लिया है। ये बहुत अच्छा कलर हमारे पाव भाजी में ऐड करेगा। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रहे ये सारी प्रोसीजर हमें लो फ्लेम पे करना है, नहीं तो मसाला जल सकता है। यहाँ हमने बॉइल्ड किए हुए वेजिटेबल्स जो थे वो अच्छे से मैश कर लिए हैं और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसे हमें फूड कलर ऐड करने की पाव भाजी में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा भाजी बनकर तैयार होगा वो बहुत ही नेचुरल कलर रहेगा। सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से मैश कर लें और उसके बाद जो मसाला भुना हुआ है उसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। जब मैश किए हुए वेजिटेबल मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम वाटर अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। वाटर इस तरीके से ऐड करेंगे क्योंकि भाजी जो है वो ठंडा होने के बाद गाढ़ा होता है, तो हम इस तरीके से ऐड करेंगे कि थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि भाजी को हमें कुछ देर तक पकाना है। इसे तसल्ली से अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ाएंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। ये देखिए बहुत अच्छा कलर भाजी में आ गया है। इसमें हमें फूड कलर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि फूड कलर हो और भी भाजी आपका लाल कलर का हो तो आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं 1 पिंच। अदरवाइज कोई नेसेसिटी नहीं है, बीट रूट ने अपना काम कर दिया है। ये हमने अच्छे से भाजी को मिक्स कर लिया है और इस स्टेज पर हम बटर ऐड करेंगे। बटर डालकर हम इसे अच्छे से पकाएंगे। बाहर की तरफ पाव भाजी खानी है फ्रेंड्स, तो भाजी में थोड़ा दिल कड़ा करके बटर डालें क्योंकि ये बहुत अच्छी बनती है, अच्छे से कड़ती है। जितना भाजी को आप अच्छे से पकाएंगे उतनी ही भाजी का स्वाद बढ़ चढ़ कर आएगा। यहाँ हमारा भाजी अच्छे से मिक्स हो चुका है और बटर और इसका फ्लेवर्स बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अभी हम इसमें बॉईल होने देंगे और करीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे। ये हमारा भाजी 4 से 5 मिनट हो गया है पकते हुए। अच्छे से कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी हो गई है, ये आप देख सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और अपने भाजी को एक ब्यूटीफुल कलर देंगे। खाना तभी अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब आंखों को अच्छा लगे, तो हम इसे धनिया पत्ता ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही अच्छा और टेम्पटिंग लग रहा है हमारा भाजी। अब हम गैस को टर्न ऑफ करेंगे। अब बाहर में चौपाटी वाली भाजी बनाने के लिए हम दूसरे बर्नर पे तवा चढ़ाए हुए हैं। यहाँ हम 1/2 स्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे और 1/2 स्पून बटर ऐड करेंगे। फ्लेम को एकदम लो रखेंगे ताकि बटर जलने ना पाए। हाफ टी स्पून पाव भाजी मसाला, 1/2 टीस्पून रेड कश्मीरी लाल मिर्च बटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपना भाजी जो यहाँ बनकर तैयार हुआ है उसे उस पर डालेंगे। मसालों को ध्यान रखें कि मसाले जलने ना पाए वरना स्वाद खराब हो जाएगा। यहाँ हमने भाजी उस पे डाल दिया है और बस इसे आपको मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट हार्डली पकाना है और ये बहुत ही बढ़िया लाजवाब बेहतरीन भाजी बनकर तैयार होगी। आपको बिल्कुल लगेगा कि आप बाहर कहीं चौपाटी पे पाव भाजी खा रहे हैं। इसका स्वाद इतना एनहांस हो जाता है, आप जब बनाएंगे और खाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है फ्रेंड्स।
इस स्टेज पे हमने थोड़ा सा बटर ऐड किया है। बस बटर ऐड करके इसे मिक्स करना है और प्लेट में सर्व करना है। और ये हमारी बढ़िया सी पाव भाजी बनकर तैयार हो जाएगी। लास्ट में हम कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसके कलर को और भी एनहांस करेंगे। अब बस हमारी भाजी की प्लेटिंग हो रही है। गैस को टर्न ऑफ करेंगे और ये भाजी हम प्लेट में डाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, एकदम लग रहा है जैसे बाहर की भाजी है। और अब आपको बाहर पाव भाजी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर पे ही बाहर वाली पाव भाजी बनकर तैयार होगी। ये देखिए इसका कितना ही ब्यूटीफुल कलर आया है। और बस अब बटर ऐड करेंगे। ऊपर से जब बटर ऐड होता है और पाव भाजी के साथ वो जाता है तो उसका कोई जवाब नहीं है। उसी तवे पे हम बटर ऐड करेंगे और अपने पाव को अच्छे से सेक लेंगे। पाव भाजी के मसाले वाले तवे पे बटर डालकर पाव सेक कर जो पाव का स्वाद होता है वो और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मेथड, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने फैमिली वाले को खिलाइए। ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस इजी कुकिंग चैनल पे आपको इजी मिनिमलिस्टिक चीज़ों में बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए हमारी प्लेटिंग हो गई है। कितनी बढ़िया पाव और भाजी लग रही है। इस पर गरम गरम बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार, साथ में अनियन और नींबू। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें।